रसोई की खिड़की से आती धूप सीधी सान्या के चेहरे पर पड़ रही थी। वो गैस पर चाय उबलने की आवाज सुन रही थी, पर उसका मन कहीं और भटक रहा था। सुबह के 7 बज चुके थे और हमेशा की तरह राहुल लिविंग रूम में लैपटॉप खोले बैठा था। सान्या ने कप में चाय डाली और ट्रे उठाकर उसके सामने रख दी। थोड़ा गर्म है, ध्यान से पीजिए, उसने धीमे स्वर में कहा। राहुल ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, रख दो वहीं। बस इतना ही, ना कोई मुस्कान, ना कोई नजर, जैसे ये सब उसकी आदत में शामिल हो गया हो। सान्या वहीं खड़ी रह गई, ट्रे से भाप उठते हुए देखती रही। क्या यही शादीशुदा जिंदगी होती है? उसने सोचा। एक वक्त था जब राहुल उसे देखते ही मुस्कुराता था, छोटी छोटी बातों पर तारीफ करता था। अब सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में उसके दिल की धड़कनें ज्यादा साफ सुनाई देती थीं। वो लौटकर किचन में आई और सिंक के पास टिक गई। सामने दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां घूम रही थीं, जैसे उसकी थकी हुई सांसों के साथ कदम मिला रही हूँ। राहुल की आवाज अंदर से आई, ऑफिस जाना है, जल्दी शर्ट निकाल दो। सान्या ने अलमारी खोली, सफेद शर्ट निकालकर बैग पर रख दी। राहुल तैयार हुआ, बैग उठाया और बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर चला गया। सान्या ने एक गहरी सांस छोड़ी। खाली घर की दीवारें और भी बोझिल लगने लगी। हर दिन यही रूटीन, हर दिन वही खामोशी। वो बरामदे में आई और चौखट पर खड़ी होकर बाहर सड़क देखने लगी। धूप तेज हो चुकी थी। पड़ोस में नए किराएदार का सामान ट्रक से उतर रहा था। 2-3 मजदूर बड़े बक्से उठा रहे थे। सान्या ने बिना सोचे वहां देखा और तभी उसकी नजर उससे टकराई। करीब 25-26 साल का एक लड़का, लंबा कद, हल्की दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक। उसने जीन्स और टी शर्ट पहनी थी और मजदूरों को सामान अंदर रखने का इशारा कर रहा था। कुछ पल के लिए वो भी रुका। उसकी नजर सीधे सान्या की आंखों से मिली। सान्या घबरा गई और जल्दी से नजरें झुका ली, लेकिन उसके दिल में जैसे किसी ने घंटी बजा दी हो। कितने साल हो गए किसी ने इस तरह सीधा देखा तक नहीं, उसने सोचा। वो भीतर जाने लगी, मगर कानों में उसकी आवाज आ गई, भैया, वो बक्सा जरा संभाल के। उस आवाज में एक ताजगी थी, एक गर्माहट, जो सान्या की सुनसान सुबह को अचानक जीवित कर गई। शाम को जब वो बरामदे में तुलसी को पानी दे रही थी, उसने फिर उसे देखा। वही लड़का, इस बार अकेले, हाथ में मोबाइल, कानों में ईयरफोन। नजरें ऊपर उठी और एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। सान्या का दिल धक से रह गया। उसने अनजाने में पानी ज्यादा डाल दिया, गमले से पानी बाहर गिरने लगा। वो झेप गई और जल्दी से भीतर चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने आईने में खुद को देखा। क्या सच में मैंने घबरा कर पानी गिरा दिया, या ये बस बहाना था? आईने में झलकती उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। रात को बिस्तर पर लेटी तो राहुल की तरफ देखा। वो हमेशा की तरह मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, फिर करवट लेकर सो गया। एक बार भी उसकी आंखें सान्या की ओर नहीं उठीं। सान्या ने करवट बदली और छत की ओर ताकने लगी। उसे अचानक याद आया, उस अनजान लड़के की मुस्कान, उसकी सीधी नजर, और बिना चाहे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन उसी पल दिल में अपराधबोध ने झटका दिया। क्या मैं पागल हो रही हूँ? किसी अजनबी को देखकर मुस्कुरा रही हूँ। उसने आंखें बंद कर ली, मगर नींद नहीं आई। हर बार आंख झपकते ही वही नजर, वही मुस्कान उसके सामने उभर आती।
और अगली सुबह जब वो फिर बरामदे में आई, उसकी नजरें पहली बार उसे ढूंढने लगी। सान्या खुद से लड़ रही है कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रही है, और तभी बाहर से आदित्य की आवाज आती है। आंटी, नमस्ते। सान्या ठिठक जाती है। उसके दिल में हल्की सिहरन दौड़ जाती है। सुबह के 9 बज चुके थे। राहुल ऑफिस निकल चुका था और सान्या हमेशा की तरह बर्तनों की खनखनाहट और घर की खामोशी के बीच अकेली रह गई थी। कपड़े तय करते हुए उसने खिड़की से बाहर झांका। सामने गली में हलचल थी, मजदूर अभी भी नए किराएदार के लिए सामान ऊपर पहुंचा रहे थे। उसकी नजर अनायास ही वहां ठहर गई। वही लड़का, कल शाम जिसे उसने पहली बार देखा था, आज सुबह भी वही ताजगी, वही सहज सा आत्मविश्वास। जीन्स और हल्की शर्ट में वो अपने सामान को बड़े आराम से संभाल रहा था। सान्या ने सिर हिलाकर खुद को टोका, मैं क्यों उसे बार बार देख रही हूँ, और जल्दी से नजरें हटा ली। लेकिन मन में कहीं गूंजती रही वो आंखें, वो मुस्कान जो उसे बरसों से किसी ने नहीं दी थी। दोपहर के समय वो सब्जी लेने गली के मोड़ तक गई। बारिश के बाद की मिट्टी की गंध अब भी हवा में तैर रही थी। उसने सब्जी वाले से आलू और टमाटर लिए और बैग में डालने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, आंटी, ये गिर गया है। सान्या ने पलटकर देखा। सामने वही लड़का खड़ा था, हाथ में लाल टमाटर, जो सचमुच उसके बैग से गिर गया था। उसने अचकचाकर कहा, थैंक यू। लड़के ने मुस्कुराते हुए टमाटर उसकी ओर बढ़ाया। आप इतनी जल्दी जल्दी बोलती हैं, जैसे मुझसे बात करने में डरती हूँ। सान्या के गाल लाल पड़ गए। उसने बैग कसकर पकड़ा और सिर झुकाकर आगे बढ़ गई। दिल धक धक कर रहा था। डरती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, उसने सोचा। घर लौटकर जब वो सीढ़ियां चढ़ रही थी, उसका पैर अचानक फिसल गया। हाथ से थैला छूटने ही वाला था कि किसी ने पीछे से पकड़ लिया। सान्या ने चौंक कर देखा, आदित्य था। उसका हाथ सान्या की बांह पर मजबूती से थमा हुआ था। सावधान रहिए, चोट लग जाती तो। उसकी आवाज धीमी थी, मगर सीधी दिल तक उतर गई। सान्या कुछ बोल न पाई। कुछ पल वैसे ही खड़ी रही, उसकी सांसें थमी हुई। फिर झेप कर उसने हाथ छुड़ाया और जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ गई। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और दीवार से टिक गई। उसकी सांसें अब भी बेकाबू थीं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों उसका हाथ छूते ही ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया थम गई हो। शाम को राहुल लौटा। खाने की मेज पर बैठकर उसने बिना नजर उठाए कहा, मीटिंग है 10 मिनट में, जल्दी खाना दो। सान्या ने चुपचाप थाली परोसी। राहुल ने खाना खाया और फिर लैपटॉप खोलकर बैठ गया। कोई बात नहीं, कोई मुस्कान नहीं। सान्या ने हल्की नजर उस पर डाली और फिर सिर झुका लिया। कितनी दूरियां आ गई हैं हमारे बीच। शायद उसे अब मेरी परवाह ही नहीं रही। रात को 11 बजे सान्या बरामदे में खड़ी थी। हल्की बारिश की फुहारें अब भी गिर रही थीं। हवा ठंडी थी और उसकी चुन्नी भीगने लगी थी। उसने सोचा भीतर चली जाए, तभी सामने वाले फ्लैट की खिड़की खुली। आदित्य बालकनी में आया, हाथ में कॉफी मग। हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने ऊपर देखा और सीधी नजरें सान्या पर टिक गईं। दोनों के बीच बस बारिश थी, पर वो भी उनकी नजरों की आग को रोक न पाए। सान्या ने घबराकर पर्दा खींच लिया, लेकिन पर्दा गिराते ही उसके कानों में धीमी आवाज गूंजी, आप चाहें या न चाहें, अब मेरी नजरें आपसे हटेंगी नहीं।
सान्या का दिल कांप उठा। उसने पर्दे के पीछे खड़े खड़े अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश की, पर जितना वो भागना चाहती थी, उतना ही भीतर कोई आवाज उसे उसी ओर खींच रही थी। सान्या बिस्तर पर लेटी रही, आंखें बंद की, पर हर बार आंख झपकते ही वही नजर, वही शब्द उसे घेर लेते। मेरी नजरें आपसे हटेंगी नहीं। और उसने पहली बार माना, खतरा सच में शुरू हो चुका है। सुबह का वक्त था। रसोई में चाय की खुशबू फैली हुई थी, पर सान्या का मन कहीं और अटका था। उसने कप में चाय डाली, मगर महसूस किया कि हाथ हल्का कांप रहा है। राहुल हमेशा की तरह जल्दी जल्दी तैयार होकर निकला, बस इतना कहकर मीटिंग है, देर हो जाएगी। दरवाजा बंद हुआ और घर में वही खामोशी पसर गई, जिसकी आदत उसे बरसों से थी। सान्या ने खिड़की से बाहर झांका। सामने वाले घर की गैलरी में आदित्य खड़ा था, हाथ में पानी की बोतल, बालों में हल्की सी नमी और होठों पर आधी मुस्कान। उनकी नजरें मिली। कुछ सेकंड तक कोई भी नजरें नहीं हटा पाया। फिर सान्या ने झेप कर पर्दा खींच लिया, लेकिन दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। ये नजरें क्यों इतनी बेचैन कर रही हैं? उसने खुद से सवाल किया। दोपहर को जब वो सोसाइटी के गेट से सब्जी लेकर लौट रही थी, तो सामने से आदित्य आया। उसके हाथ में किराने का छोटा सा थैला था। नमस्ते आंटी, उसने हल्के मजाक में कहा, आजकल आप रोज मिल जाती हैं। लगता है किस्मत बार बार टकरा रही है। सान्या ने आंखें नीची कर ली, बस जरूरत पड़ जाती है। और आंटी मत कहिए। ओह, आदित्य मुस्कुराया, तो क्या बुलाऊं? सान्या जी। सान्या चौंक गई। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया था। अरे, नेम प्लेट पर लिखा है न, उसने सहजता से कहा और आगे बढ़ गया। सान्या वहीं खड़ी रह गई। उसके कानों में उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, सान्या जी। शाम ढलने लगी। मौसम अचानक बदला और हल्की बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा और खामोशी। सान्या ने मोमबत्ती जलाई और बरामदे में आ खड़ी हुई। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर छपाक छपाक कर रही थीं। हवा में मिट्टी की गंध थी। उसी वक्त सीढ़ियों से कदमों की आहट आई। आदित्य था, हाथ में छोटा सा टॉर्च, बाल थोड़े गीले, आंखों में वही चमक। आप अंधेरे में यहाँ अकेली? उसने पूछा। सान्या ने हल्की हंसी दबाई, तो क्या करूं? बिजली जाने में मेरा कसूर है। आदित्य पास आ खड़ा हुआ। नहीं, कसूर तो उनका है जो आपको ऐसे अकेला छोड़ जाते हैं। सान्या का चेहरा कसकर लाल पड़ गया। उसने जवाब नहीं दिया। हाथ में थामे पल्लू को और कसकर पकड़ लिया। बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े उसका पैर फिसला। गीली सीढ़ी पर उसका संतुलन बिगड़ा और वो गिरने ही वाली थी कि आदित्य ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। सान्या उसके सीने से टकरा गई। टॉर्च जमीन पर गिर पड़ी और चारों तरफ आधा अंधेरा छा गया। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। सान्या उसकी सांसें महसूस कर रही थी, जो सीधे उसके चेहरे को छू रही थीं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो बाहर निकल आएगा। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, देखा, मैंने कहा था न, आपको चोट नहीं लगने दूंगा। सान्या ने कांपते हुए कहा, आदित्य, ये सही नहीं है। सही गलत बाद में सोचेंगे। उसकी आंखें गहरी थीं, पहले ये पल देख लीजिए। सान्या की पलकों ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। होंठ सूख गए थे। उसके हाथ अब भी आदित्य की बाहों में थे। एक सेकंड, फिर दूसरा। आदित्य झुकने लगा। उनके होंठ बस इंचों की दूरी पर थे। सान्या की सांस अटक गई।
और तभी दरवाजे की कुंडी जोर से खटकी। सान्या, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। राहुल की आवाज। सान्या हड़बड़ा गई। उसकी आंखें खुली। वो अब भी आदित्य के सीने से सटी थी और उनके चेहरे इतने पास थे कि एक और पल में सब सीमाएं टूट जाती। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, डर और चाहत एक साथ। दरवाजे पर फिर से जोर की दस्तक हुई। सान्या समझ नहीं पा रही थी दरवाजा खोले या पहले खुद को आदित्य से छुड़ाए। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। राहुल की आवाज और आदित्य की नजदीकी दोनों उसे भीतर से तोड़ रहे थे।